दुनिया में बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, तो मुसलमान के लिए इसमें भी फजीलत है। हदीस पाक में बारी शरीय जल्द अव्वल सफ़ा 802 पर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारियों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि मोमिन जब बीमार हो फिर अच्छा हो जाए, उसकी बीमारी गुनाहों से कफ़ारा हो जाती है और आइंदा के लिए नसीहत। और मुनाफिक जब बीमार हो फिर अच्छा हो, उसकी मिसाल ऊँट की है कि मालिक ने उसे बांधा फिर खोल दिया, तो ना उसे ये पता क्यों बांधा, ना उसे ये मतलब खोला क्यों। एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बीमारी क्या चीज़ है, मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ। फरमाया, उठ जाओ हमारे पास से, तो हम में से नहीं है। जो इतना सा बीमार ना हो तो परेशान हो जाए कि मुझे बीमारी क्यों नहीं आई, कहीं मैं अल्लाह की बारगाह से रद्द तो नहीं कर दिया गया। इसलिए बीमारी आती रहनी चाहिए, ना आए तो फिर परेशान होना चाहिए कि मैं महीना हो गया बीमार नहीं हुआ, इतना अर्सा हो गया बीमार नहीं हुआ, वजह क्या है कि अल्लाह की रहमत से मैं महरूम तो नहीं हो गया, कि अल्लाह ने मुझे तवज्जो हटा तो नहीं दी मेरी तरफ से गुनाहों की वजह से। तो इसलिए बीमार होते रहे तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चलो शुक्र है, मैं अल्लाह का मुझ पर करम है। बीमारी जो नबियों की बारगाह में हाजिरी देती थी, चलो मेरे पास भी बीमारी आ रही है। तो बीमारियाँ, परेशानियाँ ये अल्लाह वालों पर ही आती हैं, अल्लाह के अच्छे और नेक बंदों पर ही आती हैं। मशहूर ताबी बुजुर्ग सैयदना वहाब बिन मुनब्बिह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक इसराइल शख्स ने अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा की, 70 साल तक इस तरह इबादत करता रहा कि रात को इबादत करता, दिन को रोजे रखता, कोई उम्दा ग़िज़ा न खाता, साये के नीचे आराम न करता। उसके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। जवाब दिया कि अल्लाह ने मेरा हिसाब लिया, मेरे सारे गुनाह बख्श दिए, बस एक लकड़ी का तिनका जिससे मैंने खिलाल किया था बगैर इजाज़त के, किसी का था वो, बगैर इजाज़त के खिलाल कर लिया था, ये जो कि हुकूक बात का मामला था, मुआफ़ करवाना रह गया था, मैं जन्नत से रोक दिया गया। एक तिनका जिसकी क्या वैल्यू होती है उस तिनके की, उस वजह से मैं जन्नत से रोक दिया। अब ज़रा गौर कीजिए, एक तिनका जन्नत में दाखिले से रुकावट बन गया, और अब मामूली लकड़ी के खिलाल की तो बात ही क्या, लोगों के लाखों करोड़ों हरफ पड़ जाते हैं। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। एक और इबरतनाक हिकायत सुनी, जिसमें सिर्फ एक गेहूं के दाने के बिला इजाज़त खाने के नहीं, सिर्फ तोड़ने के उखरवी नुकसान का तज़किरा है। मनकूल, एक शख्स को बाद वफ़ात किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। कहा, अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया, हिसाब हुआ, यहाँ तक कि उस दिन के बारे में भी मुझसे पूछताछ हुई जिस रोज़ मैं रोज़े से था, अपने दोस्त की दुकान पे बैठा हुआ था, बातें करते करते बेख्याली में एक दाना उठाया, तोड़ा, मुंह में डालने लगा था, मुझे याद आया नहीं मेरा तो रोज़ा है, फिर मैंने वहीं रख दिया उसी बोरी में। उस दाने के बारे में मुझसे पूछताछ हुई, हालांकि मैंने वहां उठाया, रख दिया, खाया भी नहीं, सिर्फ तोड़ा, उसका भी मुझसे हिसाब लिया गया और उसके बराबर मुझसे नेकियां मेरी चली, मेरी नेकियां ले ली गई उस तोड़ने के बदले में, जितना वो अमल था। सैयदना सुफियान थौरी फरमाते हैं कि अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसका जिक्र उसी तरह करो जिस तरह अपनी गैर मौजूदगी में तुम अपना जिक्र होना पसंद करते हो। हम ग़ीबतों में इसलिए पड़ जाते हैं कि हम ये बात नहीं सोचते जो अभी फरमाई गई है कि अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसका जिक्र उसी तरह करो जिस तरह अपनी गैर मौजूदगी में हम चाहते हैं कि हम ना हो तो हमारा जिक्र कैसा होना चाहिए। हमारे पास लोग तारीफ़ करें तो खुशी होती है, हमारे पास कोई हमारे खिलाफ बातें करे तो हमें बुरा लगता है। इसी तरह दूसरे के बारे में यही सोचें। शेख अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, अपनी ग़ीबत करने वाले पर उससे होना मुनासिब नहीं है, उससे तुम्हें मोहब्बत होनी चाहिए। जो तुम्हारी ग़ीबत कर रहा है उससे मोहब्बत होनी चाहिए, वो बड़ा हमारे हक में अच्छा आदमी है, क्योंकि उसकी ग़ीबत की वजह से तुम्हें सवाब मिल रहा है, वो अपनी नेकियां आपको डोनेट कर रहा है, नेकियां दे रहा है, कितना करम कर रहा है। कौन नेकियां किसी को देता है?
अगरचे उसने इस बात का इरादा नहीं किया, नहीं नेकियां देना इरादे से नहीं दे रहा, ठीक है आ तो रही है ना, उसके बगैर इरादे के, उसको हम पे गुस्सा है, वो गुस्से में गिफ्तें कर रहे हैं, लेकिन उस गुस्से में नेकियां तो चलो दे रहे हैं। इस तरह से गुस्से वाले जितने ज़्यादा हमारे मुखालिफ हों तो इस हिसाब से फ़ायदा है कि हमें वो सवाब पहुँचा रहे हैं, अपनी नेकियां हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मज़ीद फरमाते हैं, जो शख्स उस आदमी पर गुस्सा करे जिसकी नेकियां अपने हाथ आ रही हैं वो बेवकूफ़ है। अलबत्ता किसी शरई वजह से गज़बनाक होना ये सही है। सैयदना शेख अब्दुल वहाब शारानी ने कितने प्यारे अंदाज में समझाया, आपके इरशाद ग्रामी से हमें ये भी दर्स मिल रहा है कि अगर गीबत करने वाले के साथ जवाबी कार्रवाई की गई तो नफरत की दीवार और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, फसाद बढ़ेगा, और अगर उसको मोहब्बत से समझाने की कोशिश की गई वो गीबत से बाज आ जाएगा। और ये उसूल याद रखिए, निजासत को निजासत से नहीं पानी से पाक किया जाता है। लिहाजा अगर कोई आपके साथ नादानी भरा सलूक करे तब भी उससे मोहब्बत भरा सलूक करने की कोशिश फरमाएं, इसके नताइज अच्छे होंगे। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय जुल्म करने वाले को माफ़ कर देते हैं, बुराई को भलाई से टालते हैं। बुराई को भलाई से टालने की तरगीब के ज़िमन में 24वें पारे में सूरह हामीम सजदा की 34वीं आयत में इरशाद होता है, इदफा बिल्लती हिया अहसनु फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल, जभी वो कि तुझ में और उसमें दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसे गहरे दोस्त। जब कुरान ने एक बात वाज़ेह फरमा दी तो फिर इसी पे अमल करना चाहिए। जो बुरा करे उससे अच्छा कर दो, जो ज़्यादा तंग करे उससे ज़्यादा अच्छा सलूक कर दो, जो आपकी शादी पे गमी में खुशी में नहीं आया, लोग कहते वो नहीं आया हम भी नहीं जाएंगे, भाई वो नहीं आया आप चले जाओ, उसका उल्ट करो ना, जो अगला कर रहा है उसका उल्ट करो। तो इस कुरान की आयत के मुताबिक तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारी गहरी दोस्ती में बदल जाएगी। सैयदना बकर मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम किसी शख्स को देखो कि वो लोगों के ऐबों का वकील बना हुआ है, इन सब की पोलें खोलता है, गीबतें करता फिरता है, तो जान लो कि वो अल्लाह का दुश्मन है और अल्लाह की खुफिया तदबीर का शिकार है वो बंदा। यानी वो नेक भी नजर आता है, नमाजें भी पढ़ता है बिलफर्ज, और फिर भी लोगों की पोलें खोलता है, इसकी बात इधर करता है उसकी बात उधर करता है, गीबतें करता है। समझ लो ये बंदा अल्लाह का दुश्मन है और इसके बारे में अल्लाह की खुफिया तदबीर का ये शिकार है कि हो सकता है इसका खात्मा जो है ना कुफर पर हो जाए, क्योंकि ये गलत काम कर रहा है। सैयदना बिशर हाफी फरमाते हैं, उन लोगों पर ताज्जुब है जो पीछे से तो इस्लामी भाइयों की ग़ीबत करके उनकी इज्जतों की धज्जियाँ उड़ाते हैं, मगर जब सामने आते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। सैयदना इमाम जाफर सादिक तारिक दुनिया हो गए, इन गोशा नशीन हो गए, तो हज़रत सुफियान सौरी ने हाजिर खिदमत होकर कहा कि तारिक दुनिया होने से मखलूक आपके फयूज़ बरक़ात से महरूम हो गई है। आपने उसके जवाब में ये शेर पढ़े जिसका तर्जुमा ये है, यानी वफा किसी जाने वाले कल की तरह चली गई और लोग अपने ख्यालात में गर्क होकर रह गए। लोग यूं तो एक दूसरे के साथ इज़हार मोहब्बत और वफा करते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के बुग़्ज़ और कीने, उनके दिल एक दूसरे के बुग़्ज़ और कीने के बिच्छुओं से लबरेज है। और ये उस दौर की बात हुई है जो अच्छे दौर थे, अच्छे ज़माने थे। इमाम जाफ़र सादिक का ज़माना, हज़रत सुफियान थौरी का ज़माना, जब अच्छे ज़माने थे, लोगों में मोहब्बतें थी, मुनाफ़क़त नहीं थी। ये उस दौर की ये बुज़ुर्ग बात कर रहे हैं कि मैं इसलिए तारिक दुनिया हो गया हूँ, लोगों से नहीं मिलता, गोशा नशीन हो गया हूँ कि सामने आके मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं और दिल में बुग़्ज़ और कीना भरा हुआ है। आज कल का दौर ये कैसा होगा, ये कितने 100 साल पहले की बात हो रही है। अभी सामने हर एक से ना मुस्कुरा के मिलेंगे, बड़ा मोहब्बत का भी इज़हार करेंगे, बातें भी ऐसी करेंगे मोहब्बत वाली, और दिल में उसी के बंदे के बारे में बुग़्ज़ और कीना होगा, हसद होगा, दिल में नफ़रत होगी, पीछे से ग़ीबतें करते होंगे। अजीब किस्म की सूरत हाल बन चुकी है। उस दौर में जब वो गोशा नशीनी इख्तियार कर ली उन्होंने, तो अब कितनी हाजत होगी गोशा नशीनी इख्तियार करने की। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हमें ग़ीबतों से गुनाहों से बचाए। उसी में आफ़ियत है, जितना लोगों से कम मिले उसी में फ़ायदा है, वरना अजीब किस्म की मुनाफ़िक़त और ग़ीबतें और पता नहीं क्या क्या सिलसिला।
सामने एक होते हैं, पीछे से जड़ें काट रहे होते हैं। कितना देखिए सियासी पार्टियां भी, चाहे सियासत किसी लेवल की भी हो, आपस में कैसे एक होते हैं और पीछे से सख्त नफरत होती है, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। बजाय लोगों के सामने एक पार्टी होती है, एक टीम है, एक पार्टी है, लेकिन अंदर से दिल किसी की भी एक नहीं होते, दिलों में नफरतें मुखालफतें होती हैं। ये तो कोई अल्लाह वाले हैं, मजहबी लोग हैं, उनके दिलों में अल्लाह पाक ने ऐसी मोहब्बतें डाली होती हैं। जैसे दावत इस्लामी में शूरा है, अमीर फरमाते हैं शूरा ऐसे एक मुट्ठी की तरह है, एक है सारे जितने भी 26-27 अरकान हैं, एक मुट्ठी की तरह है। तो ये दीनी लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, ये होते हैं। बाकी दुनियादारों में ना किसी भी सियासी पार्टी में देख लें जो आपस में एक थे, कोई अपनी पार्टी बना ली, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई यही एक दूसरे पे मार पीटते थे। तो ये अंदर से इनकी नफरतें ना, शायद एक की भी आपस में वो सही मोहब्बत ना हो, ये सारे अपनी अपनी लालच में लगे होते हैं। हर एक को अपनी होती है कि मुझे ये बेनिफिट होगा, मुझे ये होगा, ये होगा, बस इसीलिए लगे होते हैं। बाकी अंदर से ये एक को नहीं होते। इनके हालात हम सबके देखते रहते हैं ना। तो अल्लाह पाक हमें सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हम जो भी मोहब्बत हो आखिरत के लिए हो, दुनिया के लिए मोहब्बतें अपने फ़ायदे के लिए तो हर बंदा ही कर रहा है, लेकिन जन्नत में वो लोग इकट्ठे रहेंगे जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हों। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।